वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजन। Where a dividend is declared by a company but is not paid within the period specified in the Companies Act 2017, the chief executive of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 5 million rupees। तो बिल्कुल ये लॉ की प्रोविजन है कि अगर टाइम पर डिविडेंड पे नहीं होता तो चीफ एग्जीक्यूटिव को ये पनिशमेंट मिलेगी कि वो 2 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और 5 मिलियन रुपीस तक का फाइन भी हो सकता है। हमें इस रूल पर बात नहीं करनी, हमें इसकी एक्सेप्शन पर बात करनी है। तो वो कौन सी सिचुएशन है लॉ के मुताबिक जिनमें अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टाइम पर नहीं भी हुई होती तो चीफ एग्जीक्यूटिव को ये पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव विल नॉट बी पनिशेबल इन फॉलोइंग केसेस। पहला तो ये कि जहां पर डिविडेंड बाय ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ पे नहीं हो सका, या शेयर होल्डर ने जो डायरेक्शन दी थी पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए उनके साथ कंप्लायंस पॉसिबल नहीं थी, या डिविडेंड किसका रिसीव करने का राइट है इसके मामले पर डिस्प्यूट था, या जहां पर कंपनी ने लॉफुली कब किसी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे करना था उसी शेयर होल्डर से कंपनी ने कुछ पैसे लेने भी थे, कोई डेट ड्यू था, वो शेयर होल्डर कंपनी का डेटर भी था और इन अमाउंट को आपस में एडजस्ट कर लिया, कॉन्ट्रा सेटलमेंट कर ली इसकी। वेयर फॉर एनी अदर रीजन जिसकी वजह से डिविडेंड पे नहीं हुआ या वारंट पोस्ट नहीं हो सका जो कि कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल बाजू का ऐसा होता है कि कंपनी ने तो टाइम पर डिविडेंड वारंट बनाकर पोस्ट किए थे लेकिन वो कोरियर कंपनी इस वजह से नहीं डिलीवर कर सकी कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी और वो कई जगह पर वो जो है टाइम पर डिलीवर नहीं हो सके। तो ये प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं, लेकिन इन पांचों सिचुएशन में फर्दर रिक्वायरमेंट ये भी है कि कमीशन जो है एससीसीपी उससे कंपनी को परमिशन मिली हो। कमीशन हैज अलाउड द कंपनी टू विदहोल्ड और डेफर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगेंस्ट एन एप्लीकेशन, यानी कंपनी को एक बकायदा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एससीसीपी को विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो रीजन इन पांच में से कोई एक हो और साथ ही कंपनी एक एप्लीकेशन देती है एससीसीपी को और एससीसीपी कंपनी को अगर परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, तो फिर कंपनी विदहोल्ड कर सकती है। एक इसके अलावा भी एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन ये है कि कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक मेंबर को विदहोल्ड कर सकती है वेयर द मेंबर हैज नॉट प्रोवाइडेड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो कि एससीसीपी ने स्पेसिफाई किए हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो हमने पहले 5 पॉइंट्स पढ़े इनमें एससीसीपी का अप्रूवल चाहिए, जबकि लास्ट जो पॉइंट है इसमें एससीसीपी का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो डिविडेंड की पेमेंट जब तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करता मेंबर तब तक के लिए विदहोल्ड की जा सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।